तो बाय प्रॉपर्टीज कैसे करा? तो प्रॉपर्टी तो लगी है इसमें, और कुछ करा ही नहीं है। ये देखो, कौन सा समझ नहीं आया बेटा, बोलो कौन? लास्ट वाला। अरे यार, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये नहीं पता तो बेटा ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये 9th क्लास के ट्रिगो का पार्ट है कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स कैसे बनता है। उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी कैसे लगी? किंग रूल। किंग रूल क्या कहती है बेटा? a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बनेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसमें क्या समझाऊं मैं अब? उसके बाद जब एड अप करेंगे अपन दोनों एक्सप्रेशंस को, तो एड अप करने के बाद log a प्लस log b log ऑफ a भी बन गया। sin x cos x होता है तो अपन sin 2x में बदलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर log ऑफ a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b हो गया। फिर हमने इसको log 2 का तो अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, 2x को अगर अपन t मानते हैं तो log ऑफ sin t बनता है, और क्वेश्चन भी हमारा log ऑफ sin x ही था, तो दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट मतलब कंपेयर करे जा सकते हैं, इसलिए मैंने 2x को t रखा। पर फिर हमारी शायद क्या चेंज हो गई? लिमिट चेंज हो गई। तो लिमिट चेंज हो गई क्योंकि वो 0 से पाई हो गई। फिर हमने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी याद करी, 0 से 2a, पाई को 2a की तरह देखो तो a क्या बनेगा? पाई बाई 2। तो 2 टाइम्स 0 टू a होता है, क्योंकि 2a माइनस एक्स, 0 से 2a, 2a मतलब हो गया पाई। तुम्हें सभी को पता है कि पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, और लॉग ऑफ साइन टी सेम ही बन गया, इसलिए वो प्रॉपर्टी बन गई। 2 टाइम्स 0 टू ए मेरा पाई बाई 2 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी, फिर से ये अपना आई बन गया, रीअरेंज करा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 बन गया। अब समझ आया बेटा कि नहीं आया? बोलो शिंदे जी। हाँ सर। नहीं आया अभी भी? बोलो। आया सर। आ गया ना? चलो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपको न्यूटन लेबनिज का एक नया फॉर्म लिखवाना था ना? हाँ वो वाला मैं लिखवाऊंगा, उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आगे, और लिखवा दूंगा मैं। उसमें क्या चेंज है, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला तो मैं देख नहीं पाया हूँ। ठीक है, देख लेंगे अपन। चल तो अब क्वेश्चन लिखना। इंटीग्रेशन कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ चुका है जिसको अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे। बोर्ड्स में आता है तो तुम्हें डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं? log ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। लिमिट याद रखना, इनडेफिनिट में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इट्स अ नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, वो लिमिट याद रखना है, ठीक है? 0 से पाई बाई 2 में ही माइनस पाई बाई 2 log 2 या ln2। ठीक है, तो अब तुम चाहो तो इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब हमारे जो क्वेश्चंस आगे आएंगे, करो अब सॉल्व। कैसे करोगे? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में दिया हुआ है। सर फंक्शन ऑड है या इवन चेक करना पड़ेगा? चलो ठीक है, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी माइनस ए टू ए जाता है तो हम ऑड इवन चेक करते हैं एक बार। माइनस ए टू ए ऑड इवन चेक करना ही है। पर लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या मेरा ऑड फंक्शन है? क्या मेरा इवन फंक्शन है? इट्स अ नीदर ऑड नॉर इवन। क्यों? एक्स को माइनस एक्स से कन्वर्ट करो, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, तो बन रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मेरे ख्याल से log ऑफ sin x cos x प्लस sin x के ना तो बराबर होता है, नहीं माइनस टाइम्स हो रहा है। हो रहा है क्या? होता तो एडअप होके 0 आना चाहिए था, पर एडअप करो तो log ऑफ cos 2x बन रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इट्स नीदर एन ऑड फंक्शन नॉर एन इवन फंक्शन। हाँ आंसर आ गया, एक मिनट। 0 से पाई बाय 4 खोल देंगे, एक बार माइनस x एक बार प्लस x। ओके हाँ, ln रूट 2 माइनस पाई बाय 2 ln 2 प्लस
मेरे पास आंसर कुछ और लिखा हुआ है, देख लेते हैं अपन एक बार, कन्वर्टेबल हो जाए मे बी। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट तो नहीं लग रही है, कुछ वैसा है नहीं है फॉर्म। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इट्स अ नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, हाँ, क्या तुम इस sin x प्लस cos x को ऐसा लिख सकते हो, √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4? अरे ये पता है कि नहीं? Yes, yes. चलो, ये तो सबको पता है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और ये तो सबसे ज्यादा अब तो एनसीईआरटी में यूज होता है, तो अब तो तुम्हें याद ही हो गया होगा, इतना आड़ी तुमने अगर सॉल्व किया है तो याद हो गया होगा। तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ये लॉग ऑफ ए बी की तरह, देखो दो टर्म है ना लॉग के अंदर, लॉग ऑफ ए बी, ये √2 हटा रहा हूं मैं, तुम्हें अगर वो लॉग ऑफ साइन एक्स का प्रूफ याद है तो तुम समझ जाओगे कि ये स्टेप्स में क्यों ले रहा हूं। अलग अलग कर दो, लॉग ऑफ √2, लॉग ऑफ ए बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता ही है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4, लिमिट भी अलग अलग कर लेते हैं, dx माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 dx। चलो दोनों अलग अलग कर लिया। अब log ऑफ √2 तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, और कांस्टेंट का dx के रिस्पेक्ट में x होगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5/4. ये पाई बाय 4 है ना, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस लोअर लिमिट होगा, यस और नो? दो माइनस आएंगे कि नहीं? चलो फिर से मैं बता देता हूं कैसे लिमिट रखेंगे। log √2 बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, पूरा लिख के दे देता हूं। और इधर क्या करेंगे अब अपन, तो क्यों ना हम, याद है, इस पूरे को ही t मान ले, पूरी टर्म को t मान ले, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ये बहुत जरूरी है। और फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे कि t हो या x हो, वेरिएबल चेंज से फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, पर इस पे बहुत ही बेहतरीन आईआईटी जेई में क्वेश्चंस बने, पूरे को कुछ t मान फटाक से। ठीक है, तो x प्लस पाई बाय 4 को t मानेंगे तो dt में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट वो इंटीग्रेशन की लिमिट तो बदलेगी। जब x मेरा माइनस पाई बाय 4 है तो t कितना होगा? 0, और वो आ गया पाई बाय 2। वाह, अपनी वो लिमिट आ गई है जो लिमिट हमने पढ़ी है, log ऑफ साइन t dt, ये बन गया। किसी को कोई डाउट? अपर लिमिट वही बिल्कुल सेम फॉर्म बन गया, वेरिएबल t को अब x भी लिख दो तो चलेगा, क्योंकि ये लिमिट अब t की है 0 से पाई बाय 2, x लिखोगे तो x की 0 से पाई बाय 2 होगी। इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट पता है, वी नो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन अब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएंगे, बोर्ड्स में यही आएगा। लॉग ऑफ साइन एक्स हजारों बार पूछ लिया है, एक स्टेप बढ़ा के अलग करो, सेम क्वेश्चन बन गया। पर जब स्कूल एग्जाम में आए, गुजरात बोर्ड या सीबीएसई, तो इसको पूरे प्रूफ से करना, फिर पता है ना इसका प्रूफ। अब इस पार्ट में किंग, इसको I2 बोल देना, नया इंटीग्रेशन, फिर इसको I2 को वापस से किंग रूल लगाओ, एड अप करो, पूरा सेम वैसे ही चलेगा। और ये अलग से हमने कर लिया है, पाई बाय 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट है। यहां गलती मत करना, यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे। थोड़ा सा मर्ज भी हो रहा है ये, √2 के पावर 2⁻² को बाहर निकाल दो, तो 1/2 बाहर जाएगा तो 4 आ जाएगा। 1/4 माइनस 1/2 कितना होता है? log 2 तो बाहर हो गया, पाई log 2 तो बाहर हो गया, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4। देखो यही आंसर आ रहा है। मेरा अलग फॉर्म है। कोई डाउट? क्लियर हो गया सबको? जवाब दो। Yes. चलो ठीक है, तो क्या अब हम आगे बढ़े? ऑल राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 x cot x,
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 x cot x। क्वेश्चन चल रहे बोर्ड्स के, जो हमने कल के दिन जो एक क्वेश्चन पढ़ा था उसी से रिलेटेड, मैंने तुम्हें कहा भी था। इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन अभी। एप्लीकेशंस, ऐसे एक और ये भी मुझे बता देना, log ऑफ cos x का भी कितना होगा फ्रॉम 0 to π/2, 0 से π/2 तक, वो भी -π/2 log 2 ही होगा। किंग रूल लगाओ, दोनों सेम ही है, तो उसकी वैल्यू पूछो या उसकी वैल्यू पूछो, बात एक ही है। ओके, क्लास नोट्स रिवाइज करते रहना। अब आते हैं x cot x। जब हमने एक क्वेश्चन करा था बाय पार्ट, जब स्टार्ट करा था तो x into sin x, उसमें लिमिट निकालना भी सीखा था। तो जब x into sin x था तो क्या होता कि x गायब हो गया था, उसको डेरिवेटिव में रख के, और फिर cos x का इंटीग्रेशन सबको पता है प्लस sin x है, और अपन ने दूसरा इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लिया। लिमिट होगी तो लिमिट रख देंगे। या cot आ गया, अब cot का tan या cosec ऐसा नहीं बनता है, cot का बनता है log of mod of sin x, मतलब log of sin x। अगर पॉजिटिव लिमिट है तो mod हट भी जाएगा। तो करेंगे हम यहाँ पे बाय पार्ट ही, क्योंकि ट्रिगो अलजेब्रा एक साथ तो सॉल्व होगा नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ये तरीका बता रहा हूँ बाय पार्ट्स वाला फॉर्म। तो x को एज इट इज cot x को हमें इंटीग्रेशन में लेना है। सर cot x से तो log आएगा, अरे चलेगा ना, हमें डेफिनेट में वैल्यू पता है, इसलिए तो हिम्मत कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो cot x का कितना होगा, log ऑफ mod ऑफ sin x, खत्म। यहां भी और इंटीग्रेशन नहीं करना है भाई अभी, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, हो गया। माइनस इंटीग्रेशन, अभी बाहर रखेंगे लिमिट, x का डेरिवेटिव 1 cot log ऑफ mod ऑफ sin x, एक बाकी है अभी इंटीग्रेशन। mod ऑफ sin x में से mod हटा सकता हूं, बिल्कुल, 0 से π/2 में वो पॉजिटिव ही है, तो mod लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही है, तो अपन यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट कर देते हैं। और log ऑफ sin x फ्रॉम 0 to π/2 -π/2 log 2, अपर लिमिट रखो, तो sin π/2 log ऑफ sin π/2 कितना हो जाता है 1, और log 1 कितना होता है, हाँ, ये तो वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। पर जब 0 रख रहा हूं तो वो तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है कि नहीं, बताओ यहाँ पे ध्यान से सभी रख के देखो वैल्यू। जब मैंने माइनस लोअर लिमिट रखी तो 0 इंटू लॉग 0 माइनस इंफिनिटी होता है, मतलब 0 इंटू इंफिनिटी विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो यहां हम 0 नहीं रख सकते हैं। पर हमारा इंटीग्रेशन में मैंने तुम्हें कहा भी था, एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो या उसके आगे से शुरू हो, बात एक ही है। ठीक है, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे वहां पे, बोलो। बिल्कुल सही, हम लिमिट लगा लेंगे, ठीक है, भूलना मत। तो जरा वैल्यू बताओ अब। x log ऑफ sin x की कैसे करते हैं, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म को लॉपिटल लगाएंगे, बट इसको पहले ऐसे लिखेंगे log ऑफ sin x, x को नीचे ले जाके 1/x कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, लॉपिटल। याद आ रहा है ना सबको? हालांकि मैक्सिमम केस में यहाँ पे तो आंसर तुम पूरा सॉल्व करो 0 आएगा। वो तो क्या होता था, जब वो लॉग लेते थे तो वो e⁻0 से 1 होता था मैक्सिमम केस में आंसर, पर इसकी वैल्यू तो 0 ही आ रही ना, करके देखिए, ये 0 है और ये भी 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया। π/2 log 2, पूछ सकते ना ये भी क्वेश्चन, x cot x को देख के नहीं लगता है कि वो यूज होगा, बट यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो आराम से, भूलना मत बस ये क्वेश्चन, ठीक है। x cot x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ये भी एक एप्लीकेशन था, log ऑफ sin x या log ऑफ cos x टाइप के फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पेन नहीं है इसमें? मेरे पास 2 है इसलिए। तुम नोट्स क्यों नहीं बनाते, फिर से नोट्स में नहीं लिख रहे हो ना? सर वो मैं क्वेश्चन को पक्का?
ऐसा मत करो यार, गड़बड़ हो जाएगी सब। रिवाइज करते समय सब क्लास नोट्स के क्वेश्चन एंड में नहीं बनेंगे, वरना फिर ढंग से बनाओ यार नोट्स। चलो 8वां क्वेश्चन है ना अब, 8th क्वेश्चन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दिमाग में हमेशा रहती है बेटा, आदमी सब भूल जाता है, आज नहीं तो कल भूलेगा जरूर, यही सच्चाई है। 0 to infinity इंटीग्रेशन log of x plus 1 by x अपॉन में 1 plus x स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स प्लस मीन्स। जीरो से इंफिनिटी log of x plus 1 by x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। बहुत सारे स्टार्स से इसको घेर लेना, ये क्लिक नहीं होता है कई बार, और अखर जाएगा जब अगर पेपर में आ गया और नहीं पता है। क्या चलो x को अगर अपन tan थीटा रखते हैं, बिल्कुल सही सोचा है, ये अपन ने वैरायटी शीट में मैंने तुम्हें दिया है। जब 1 plus x स्क्वायर दिखाएगा ना, 1 plus x स्क्वायर अंडर रूट हो या ना हो, तो दिमाग में x को tan थीटा रखना आना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी तो 1/1 plus x स्क्वायर होता है, वो भी कुछ हद तक वैसे ही आता है सब कुछ, या 1/1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही वही होता है tan इनवर्स x 1/a tan इनवर्स x बाय। तो जब कभी भी 1 plus x स्क्वायर दिखता है तो एक बार अगर डायरेक्टली नहीं क्लिक होता है तो x को tan थीटा रखना है। क्लिकिंग फैक्टर ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद रखोगे? जवाब दो। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं क्लिक होता है डायरेक्टली अगर नहीं पता है तो। और लिमिट रखते हैं तो 0 पे तो 0 और इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट इंफिनिटी होती नहीं है, तो वैल्यू मतलब अपना थीटा π/2 होगा। तो ये कितना बन जाएगा? हाँ, इसका dt लिखना मत भूलना, secant स्क्वायर थीटा, और secant स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 plus x स्क्वायर की ही टर्म है ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल 1 plus tan स्क्वायर थीटा ही तो secant स्क्वायर थीटा होता है, और ये 1/1 plus ये सब कुछ है ही सही अपने पास। चलो अपन पूरा रखते हैं, अपन वही रखेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, 1 plus tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, ये हो गया। dx कितना होगा? secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये गया ये गया। अब कितना होगा जरा बताओ? 0 से π/2, इसको साइन कॉस में बदलो जरा। हाँ, tan थीटा प्लस cot थीटा s/c प्लस c/s, तो 1/sc, जिसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या इसको अपन डायरेक्ट 2/sin 2 थीटा लिख सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, ये हो गया। अब 2/sin 2 थीटा log of a/b क्या होता है? ये तो बाहर log a था ना? minus log। तो log a माइनस log b से तोड़ दो इसको फिर से वंस अगेन। ये हो गया, तोड़ दिया। अब log 2 तो बाहर ही हो सर गया। आपने ऊपर π/2 कैसे लिखा समझ नहीं आया।
π/2 कैसे लिखा? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ चीज। 10 कब होता है टेंडिंग टू इंफिनिटी? π/2 पे। x मेरा इंफिनिटी तो थीटा मेरा π/2। नहीं पता बेटा तो उसके लिए तुम्हें 9th हाँ की सर। 10th क्या थोड़ा बहुत ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो गया। इधर अपन ने क्या करा था पिछले पार्ट में भी? 2 थीटा को थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ी देर नहीं मतलब हमेशा के लिए t मान लेते हैं। तो फिर से थीटा मेरा 0 है तो 0, और थीटा मेरा π/2 है तो पाई हो जाएगी लिमिट log ऑफ sin t, पर dt कितना बनेगा? d थीटा मेरा dt/2 हो जाएगा, 2 जो है कुछ ऐसा बनेगा। बोलो एनी डाउट? तो π/2 log 2 माइनस हाफ ऑफ 0 to पाई log ऑफ sin t dt। इसको क्या करोगे अब? इसको कैसे सॉल्व करोगे? जब भी ऐसा फॉर्म बने 0 से शुरू हो तो हम हमेशा 0 से 2a वाला देखेंगे। तो 2a मतलब पाई, और 2a माइनस टी मतलब पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी साइन टी, सेम आ गया। तो इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, 2 टाइम्स ऑफ, ये तो हाफ ऑलरेडी था, 0 to π/2 log ऑफ sin t dt। शिंदे जी समझ आया कि नहीं? 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी हाँ सर। फिर से यूज हुआ, जो उसके प्रूफ में भी यूज हुआ था एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन में। 2 गया, π/2 log 2, बिहार बिहार क्या, बाहर माइनस साइन है, π/2 ये तो हमें पता ही कितना होता है, ये माइनस π/2 log 2 होता है। प्लस हो गया, 0 नहीं हुआ है, ध्यान देना, और 0 तो हो भी नहीं सकता था। मुझे बताओ 0 से इंफिनिटी में ये पूरा फंक्शन log ऑफ इंफिनिटी हो रहा है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, शायद ऊपर ही रहेगा, शायद डेरिवेटिव करके देख लेना। तो एरिया बाउंडेड भी पॉजिटिव आएगा तो 0 नहीं हो सकता। हम लॉजिकली भी आंसर्स चेक कर सकते हैं कि हमारे सही है कि नहीं, या कहीं डाउटफुल पॉइंट आए तो ये डबल हो जाएगा, π/2 log 2 प्लस π/2 log 2 मतलब पाई log 2, 2 टाइम्स करके लिखूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये आंसर है। तो भूलोगे तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो अंकित। सर अगर हम लोग इसे पहले सॉल्व कर लें, फिर से लास्ट में अगर हम लोग कुछ करके वैल्यू, बेटा हमेशा साथ में लिमिट रख दिया करो, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। साथ में ही सब, जैसे वेरिएबल बदला लिमिट बदल दो, टेंशन खत्म हो कि आखिर में वापस रीसब्स्टिट्यूशन और फिर करना है। हम भूल जाते कई बार रीसब्स्टिट्यूशन करना, ठीक है? तो हमेशा यही कर रहा करो, उसी स्टेप में आदत डाल दो कि कुछ रखा तो लिमिट बदलो, ठीक है? चलो खैर, ये एक और क्वेश्चन हो गया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है? तो हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे, एक ये वाला नहीं करवाया मैंने, वो तो अभी अपने देखा ही था। एक और एप्लीकेशन, वो तो इसी का ही पार्ट रहता है, 9th चाहो तो लिख लो। 0 से पाई log ऑफ cos sin। सर प्रॉपर्टी में ही है कि मतलब जो भी लिमिट है उसका डबल माइनस टी किया, तो अगर सेम फंक्शन आ रहा है तो उसके f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर है फ्रॉम 0 to 2a तो 2 टाइम्स 0 to a, और अगर माइनस टाइम्स के बराबर हो जाए तो 0, और वो तो वैसे ही लग जाएगा, किंग रूल लगा लो और एड अप कर दो तो 0 ही हो जाएगा। चलो log ऑफ sin t अगर 0 से पाई देते अपन को, तो यहां सबसे पहले अपनी 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी ना, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, यही होगा ना आंसर। एसी ऑन कर दो, ठीक है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम कर लोगे, ठीक है? ये तो खैर हमने अभी यूज करा यहाँ पे, ये रहा log ऑफ sin t dt। मैंने यहाँ sin x दे दो, चलो यहाँ पे जनरली x रहता है ना, ये हो जाएगा। तो शायद
करवा दिए बहुत सारे एप्लीकेशन, अब तुम सोच सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है, अब अपन आते कुछ और वेराइटीज पे। नेक्स्ट वेराइटी, अब नेक्स्ट वेराइटी किस पॉइंट पर है, किस कॉन्सेप्ट पर है, जरा समझते हैं। शिंदे जी तुम पढ़ रहे हो कि डाउट पूछ रहे हो व्हाट्सएप पे? क्या क्या मतलब एक साथ तुम क्या क्या कर रहे हो, इसलिए तो ध्यान भटक जाता है यहाँ पे। और यहाँ तो तुम्हें पता है ना, सर को वापस बोल देंगे सर एक और बार बता दो। अब हम जो वैरायटी देख रहे हैं, टिपिकल किंग रूल बेस्ड क्वेश्चन, टिपिकल किंग रूल बेस्ड क्वेश्चन। शुरू होते हैं अब। जैसे कि बहुत स्टैंडर्ड, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो स्कूल एग्जाम में आते हैं एंड गुड सीईटी, वो पार्ट शुरू हो रहा है। तो बता ही दिया है सब कुछ, तो लगा दो बिंदास किंग रूल। किंग रूल, इस पूरे को आई बोल दो, तो यही आई की वैल्यू a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 0 से 2a वाली भी प्रॉपर्टी बन रही है कि नहीं, अलग हो रहा है ना फंक्शन, 0 से 2a वाली नहीं बनेगी, वो माइनस टाइम्स आ रहा है तो वो वैसे ही 0 बोलता है 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी भी। या भी अपन वही लगाते हैं किंग रूल, तो ये बन जाएगा 0 प्लस पाई बाई 2, क्या ये cos x बनेगा बोलो? और क्या नीचे वाला sin x बनेगा कि नहीं? किंग रूल लगाने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड, तो यहाँ 2i आएगा, पर जैसे ही मैंने ऐड करा सेम लिमिट है, log a प्लस log b क्या हो जाता है, log ऑफ ए बी, जो कि log 1 होके अंडा हो गया। अंडा का इंटीग्रेशन तो अंडा ही होगा, 0 हो गया। स्कूल बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप वैरायटी, क्या टफ है? ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कई सारे मिलेंगे जब तुम आरडी शर्मा करना शुरू करोगे तब। ट्यूसडे बोलिए, शायद मैंने डेडलाइन, ट्राई करो जितना मैक्सिमम हो सकता है खत्म करो भाई आरडी को जल्द से जल्द। एक कॉन्फिडेंस आता है कि अपन बोर्ड लेवल के क्वेश्चन फिर कर सकते हैं, उसके बाद ही तो फिर कुछ और कर पाओगे। चलो, एक टिपिकल किंग रूल बेस्ड क्वेश्चन करा भी हमने, एक और करते हैं टिपिकल वैरायटी, बट ये वाली वैरायटी तो आईआईटी ने भी पूछ ली है, बोलो। टेक्स्ट बुक टाइप का क्वेश्चन आईआईटी जेई भी पूछती है, जेई मेन भी पूछती है। अरे इजी इजी आते ना कभी कभी क्वेश्चन, वैसे ये वाला ट्रिगो भी है, एल्जेब्रिक फॉर्म भी और एक्सपोनेंशियल भी, तीन तीन चीजें लगा दिया, कुछ नहीं कर सकते हो तुम सिवाय किंग रूल के। लगा के देखो एक बार, क्या किंग रूल से कुछ फायदा मिल रहा है, चेक करो। दोनों को एड अप करो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन dx a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये कहता है किंग रूल, याद रखो सही वे में। तो दोनों को एड अप करेंगे तो 0 बनता है, पर माइनस एक्स भी करना है ना, जहां जहां भी एक्स है वहां a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा dx, ये भी मेरा आई होगा, क्योंकि इधर a प्लस बी माइनस एक्स मेरा क्या बन रहा है, माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो गए, तो एक्स साइन एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब ऑब्वियसली एलसीएम ने, मतलब इसको 1 अपॉन करके लिखोगे, तो एलसीएम लो तो ये 1 प्लस ई रेस टू एक्स हो जाएगा, और एक ई रेस टू एक्स ऊपर पहुंच गया। देखो यही आ रहा है क्या, ये हो गया। अब इससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते सिंप्लीफाई,
किंग रूल लगाने के बाद ये आया। क्या करते थे किंग रूल लगाने के बाद? जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली, वी विल ऐड इट। तो 1 और 2 को ऐड करो, तो जो नॉन इंटीग्रेबल बन रहा था, जो नीचे की टर्म आ रही, अब ये पार्ट आ गया। अब गलती हो उसके पहले ही 2 को धीरे से उधर भी भेज दो। गलती हो उसके पहले ही, तुम भूलो वो 2, उसके पहले दूसरी तरफ भेज दो ताकि गलती नहीं हो। अब इसको तो हमने बहुत इजी वे में करा, ये बाय पार्ट्स के थ्रू हो जाएगा। अगर बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड एंड ऑल करना है, तो बिल्कुल। क्या ये मेरा इवन फंक्शन है? चेक करो, इवन फंक्शन है। ये भी ऑड, ऑड इंटू ऑड इवन होता है ना। तो -a to a वाली प्रॉपर्टी, अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या होती है प्रॉपर्टी? किसी को याद है? 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। 0 to 5। ये आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच रहा है मेरा 0 से पाई x sin x dx। अब बाय पार्ट्स लगा दो, पर अगर अब भी बाय पार्ट्स नहीं लगाना है और कुछ प्रॉपर्टी इसका और इस्तेमाल करना ताकि याद हो जाए प्रॉपर्टी, तो अब सुनो ध्यान से। जब भी ऐसा ट्रिगोर एक अलग से एक्स हो, अलग से, तो फिर से किंग रूल दिमाग में आना चाहिए इस एक्स को हटाने के लिए। ये एक्स से दिक्कतदायी है ना। एक बार किंग रूल ट्राई करो, तो a प्लस बी माइनस एक्स अब पाई माइनस एक्स हो जाएगा। a प्लस बी माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, 0 प्लस पाई माइनस एक्स कन्वर्ट होगा। जो x है वो बन रहा है हमारा पाई माइनस एक्स। ये हो गया किंग रूल। तो अब ऐड करो, नहीं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये तो अपना पाई माइनस एक्स ही होगा। व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स? साइन एक्स। ये आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं किंग रूल लगाने के बाद? ऐड 3 and 4। डायरेक्ट भी कर सकते थे बट थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी यूज करना सीख जाओ, बस इसीलिए मैं किंग रूल के थ्रू ही कर रहा हूं। अब जब ऐड करेंगे तो ये पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स गायब हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बच जाएगा पाई साइन एक्स। ये हो गया। 2 को भूले उसके पहले क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तुम्हें पता है हम भूलते कई बार, इसलिए। अब sin x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, फिर से देखा जाए तो इसमें प्रॉपर्टी अरे समझो बेटा, मतलब प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सिखा रहा हूं बस तुम्हें, ठीक है? फील करो क्वेश्चन को बस। तो 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. वो डायरेक्ट भी था बट करते जा रहे हैं अपन ऐसे ही। अब तो मेरे ख्याल से 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स dx। अब तो कर ही सकते हो, साइन का माइनस कॉस आता है नॉन, ठीक है? और अब एक चीज याद कर लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तक हमेशा मुझे मिलेगा 1। ये हिस्सा 1 का होता है, तुमने शायद फिजिक्स में भी ये यूज होता है ये बहुत बार। और ये कंप्लीट कितना होता है? ये कंप्लीट मिलके टोटल 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा हिस्सा भी कितना होता है? ये हिस्सा 1, ये भी 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। और ये नीचे कितना जाएगा? उतना ही -1 -2 एंड 1, ठीक है? तो क्या ये याद कर लोगे? ऐसी कॉस का भी ग्राफ, ये कितना होता है? ये हिस्सा 1 का ही होता है एरिया का। याद कर लोगे सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो 0 से पाई बाई 2 आधा लो, ये जो बनता है इतना, ये 1 के बराबर होता है। तुम इंटीग्रेट भी कर लो, आंसर कितना आ गया? अरे इंटीग्रेट कर लेना वरना रे। चलो तो आंसर आ गया, हो गया।
तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी लगा लगा के सॉल्व करा। बस समझ आया कि नहीं तुम डायरेक्ट भी बाय पार्ट्स के थ्रू कर सकते थे इसी पॉइंट पे, और सॉल्व बाय पार्ट्स, बट उसमें लिमिट रखने में गलती मत करना, अपर माइनस लोअर एंड ऑल में। इसलिए हमने पहले इवन लॉजिक, उसके भी पहले किंग रूल। किंग रूल से क्या फायदा मिल रहा है, ये जो नीचे 2 है e⁻x है। अब इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पता है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 12, ये ई के बजाय तुम्हें कौन सा नंबर पसंद है, या किस ईयर में तुम पेपर देने वाले हो? तो 2022 की पावर में x प्लस 1 अपॉन में x साइन x dx। क्या ऐसा नहीं दे सकते क्वेश्चन? उसका कुछ काम ही नहीं है। समझो बात को, मैंने ई में करवाया या नंबर बेस्ड आ जाएगा पेपर में, बच्चों से नहीं बनता है। ऐसा हुआ है पिछले सालों में। सर आपने कहाँ करवाया, एक बड़ा सा नंबर दिया था डराने वाला, और उस टाइप का डर गए हम, तो क्वेश्चन देख के ही डर गए। अरे वो कुछ वो नहीं तो है भाई। कांस्टेंट ही है सर। वो तो कांस्टेंट है, कोई सा भी दे दे, उसका कोई काम नहीं है। उसका तो किंग रूल लगाओ और साइड में करो भाई, हटाओ उसको, उसका कुछ काम नहीं है। वो बस आया और गया। ऐसा होता है ना, कुछ लोग आते हैं और जाते हैं, इनका कोई काम नहीं, पर वो जाएंगे कैसे? एक टेक्निक से जाएंगे, जिसका नाम क्या है, किंग रूल। ठीक है, तो लास्ट वाला हाँ, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। मैं तो बस ऐसी प्रॉपर्टी लगा के मजा आ रहा था मुझे, तो लगाते जा रहा था, ठीक है, ताकि थोड़ा फील आए कि एक ही क्वेश्चन में कितनी बार भी लग सकती है प्रॉपर्टी से। नो, बस वो 2i वाला ऐड करने वाला, फिर वो 2 मत खा जाना, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब बहुत साल पहले IIT JEE में एक बहुत इजी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट किंग रूल पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बोर्ड लेवल का होता है। क्वेश्चन क्या था जरा देखें। ये तो सिमिलर टाइप का मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे। तो 11 12 2 हो गए। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन √ln2 √ln3 x times sin of x square dx upon sin of x square plus sin of ln 6 minus x square। √ln2 से √ln3 x into sin x square dx upon sin of x square plus sin of ln 6 minus x square। ये क्वेश्चन आया IIT JEE में, लिख लो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को t मान, बिल्कुल। और उसके Yep. बाद वो f of x डिवाइडेड बाय f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x का फॉर्म बन रहा है। तो उससे हो जाएगा। बिल्कुल, देखो इधर सब जगह x स्क्वायर दिख रहे हैं, सब जगह x स्क्वायर। तो बचपन में पढ़ा है, ऐसा कुछ दिख पड़ता है। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन में जब सिर्फ स्प्लिट करते तब अपन dt नहीं देखते, वो भी बताया था, जब सब x स्क्वायर हो। पर यहाँ तो एक अलग से x दिख रहा है, उसका काम क्या है, वो रखा ही dt के लिए यार। वो नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो बस हो गया, और इसीलिए वो वहां पे रूट में दिया है, इसीलिए रूट में दिया है, ताकि जब तुम x स्क्वायर को t रखोगे तो 2x। याद है अपन एक क्वेश्चन बनाया था ऐसे लिमिट में, तो मैंने फिर रूट में रख दिया था। देखो देखो IIT ने भी वैसे ही बना दिया रूट में रखने के लिए, देख रहे हो कितना आसान होता है क्वेश्चन बनाना। 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx हो गया मेरा dt/2, ये आ गया। तो लिमिट बदलना मत भूलना, लिमिट बदलना मत भूलना। x की जगह √ln2, तो स्क्वायर कितना होगा, वो है t, तो ln2 ln3 1/2 बाहर sin t अपॉन sin t प्लस sin ln 6 माइनस t। कल एक फॉर्मूला बताया था, याद है, वो रिड्यूस करके लिखा था एक फॉर्मूला, f of x अपॉन f of x प्लस f of b a प्लस b माइनस x में पूछा था कैसे आया, वो देखो बोला। तो अब इसके बाद चलो वो याद नहीं, पर हमें पता है हमें क्या करना है। अब
ये इक्वल टू आई बोल दो। आई में ऑलरेडी हाफ है भाई, गलती नहीं हो, बस देख लेना। किंग रूल, तो किंग रूल लगाओगे तो फिर यहाँ पे साइन ऑफ ln2 प्लस ln3 ln6 माइनस टी, साइन ऑफ ln6 माइनस टी, वो याद मत रखो बेटा, ये लगाओ तुम तो डायरेक्ट, और 6 माइनस टी। अब टी की जगह तुम ln6 माइनस टी रखोगे तो ln6 माइनस में प्लस ये साइन टी बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये भी मेरा आय है। क्या करोगे अब, दोनों को ऐड। बस वो एक्स स्क्वायर को टी कभी कभार नहीं याद आता है, ऐसे कुछ भी एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन देंगे फिर किंग रूल लगा, डायरेक्ट किंग रूल नहीं देगी चाहिए। तो अब अगर हम ऐड अप करते हैं तो उधर बनेगा 2 इधर हाफ और हाफ, ये हाफ कॉमन है, 1 मत कर देना उसको, हाफ और हाफ को 1 ऐड अप करोगे तो साइन ऑफ टी था ना इस वाले में 1 में, तो इधर साइन ऑफ ln6 माइनस टी, डिनोमिनेटर सेम है तो पावर ऐड अप, वो पावर का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा ना। ज्यादा जल्दबाजी मत करना, इसमें गलती हो जाती है फिर। जहां तुमने सोचा क्वेश्चन बहुत इजी है वहां से सिली मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। बस किसी भी क्वेश्चन को सिंपल मत समझो, रिस्पेक्ट दो और ध्यान से करो तो सिली मिस्टेक होना बंद हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ln2 ln3 ये dt 2y, वो 2y मत भूलना, ये 1 हो गया ना। 1 का तो t होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln3 माइनस ln2, और ये 1/4 कर दो भाई जिसके पहले की गलती हो, तो ln 3/2 1/4। तो मेरे ख्याल से, और इसको पावर में ले जाओ तो √1/4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तो तुम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं, ठीक है। कितने हो गए भाई, 13। एक और छोटा, ये अपने आरडी में दिए हुए ऐसे क्वेश्चंस में वो करवा रहा हूँ, मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक अपने, सब बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन है। एक और एक क्वेश्चन आता है, how do we write sin t directly in equation number 2। अरे देखो इधर सृष्टि, ध्यान से देखना, साइन बाहर ln6 बाहर, t की जगह क्या रख रहे हैं अपन, किंग रूल लगा के, t इज रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस x, तो t मेरा ये हो जाएगा, मतलब ln6 माइनस t, तो t को सिर्फ ln6 माइनस t करना है, तो sin t। क्लियर हो गया सृष्टि, ये हो गया, ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। चलो अब ये वाला बताओ, sin raised to 100 into cos raised to 99x इक्वल टू i करके दिया है। किंग रूल लगा के देखो एक बार, बहुत इजी है। या ये तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी से भी 0 बोल सकते हो, क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ fx बन रहा है f of 2a माइनस x, बट कोई बात नहीं, नहीं याद आए तो यहाँ पे किंग रूल लगाओ। मेरे ख्याल से 2 पाई माइनस x बनेगा, माइनस बाहर आता है बट पावर कौन सी है, इवन, बट यहाँ ऑड है, तो ये तो सेम बन गया, ये तो cos of 2 पाई माइनस थीटा सेम ही आ रहा है, तो किंग रूल काम का नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, किंग रूल नहीं रहा तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी तो है ना, सेम बन रहा है। देखो f of 2a माइनस x, मतलब 2a मेरा कितना है यहाँ पे, 2 पाई है बेसिकली, 2 पाई माइनस x निकाल के देखो f of x ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा पर इवन पावर, और यहाँ आता ही नहीं, 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से पाई, 2 टाइम्स 0 टू पाई, क्या। अब अगर मैं वो प्रॉपर्टी लगाऊं फिर से किंग रूल वाली, तो या 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, तो अब अगर तुम किंग रूल लगाओगे तो -2 टाइम्स, अब ये कैसे आया ये तुम सोचना, अब ये नहीं बताऊंगा मैं, अब
ट्रिगो आना चाहिए उसके लिए। एड अप कर दो, 2i is equal to 0, तो i हो गया 0। एनी डाउट? चलो ये हो गया 14th वन भी। अब तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो तो अब कुछ नया या कुछ ऐसा पढ़े, कुछ नई चीज। चलो तो 15th one is nothing but the conceptual question. 0 to 4 pi dx upon cos square x into 2 plus tan square x। ये अब इस क्वेश्चन की क्या खास बात है? खास बात ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है लगता है। tan x को t मानो, secant square x dt दिखता है, पर एक बार करके देखो कुछ मजा आने वाला है। ठीक है, लगता बहुत इजी है, बट दिस इज सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। So multiply ना cos square x. हाँ, cos square x into 2 plus tan square x। हमें लगता है, क्या लगता है? जो तुम्हें लगता है वही करो। tan x को t, तो 1 अपॉन cos square x दिया ही है ना अलग से secant square x। लिमिट क्या बन रही है? 0 पे 0, 4 पाई पे भी 0, 0 से 0, dt अपॉन में 2 प्लस टी। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होती है तो आंसर कितना होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 0। x sin tan 0 भी 0 होता है, tan n पाई भी 0 होता है। Yes, sir. समझ आया कि नहीं है? समझ आ गया। बट अगर अपन लॉजिकली देखें, आप लॉजिकली, तो जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन है। हमने सीखा था कि फंक्शन की वैल्यू कब कब 0 हो सकती है, नेगेटिव कब हो सकती है एंड ऑल। तो यहां पे देखें हम, तो ये फंक्शन तो पॉजिटिव है, और 0 से 4 पाई के बीच में 0 फंक्शन तो होता नहीं है। पॉजिटिव है ना, सब इवन पावर है, पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा और पॉजिटिव एरिया ही आना चाहिए 0 से पाए। तो आंसर 0 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। हाँ तो ये सर। समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मतलब हम हर बार ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके लिमिट नहीं रख सकते, कोई ना कोई चेक पॉइंट तो जरूर होना चाहिए, जो अब तक हमने नहीं देखा। 15th इज माय फेवरेट नंबर, तो कुछ तो ठीक ठाक होना चाहिए। तो हाँ, बस इसीलिए ये गलत है। एक स्माइल तो बनती है, पर उस पे बाल उड़े हुए होने चाहिए। क्या? किस पे रहा पता नहीं, उसको मजा आ रहा है। मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं इसको समझ में नहीं आता, बस क्लास में मजा आता है। एक बच्चे ने बोला था ऐसा मुझे 3-4 साल पहले कि सर आपकी क्लास में बैठने में बहुत मजा आता है, समझ में कुछ आता नहीं ना, मुझे कुछ करना है, मेरा तो बिजनेस है, पर मजा बहुत आता है, मैं आता हूँ। और वो आता भी बहुत जबरदस्त था, बाल बहुत बड़े थे, एकदम छोटी मोटी बांध के एकदम, और इंग्लिश में बोलता था, हिंदी वो बोलता नहीं था, पता नहीं क्यों। शायद वो बाहर के लिए कोई स्टडीज के लिए कोई एग्जाम दे रहा होगा, तो थोड़ा इंग्लिश में बोलता था, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो ये बोलता था, आखिरी दिन उसने बोला था सर कि आपकी क्लास में बहुत मजा आया। इंजीनियरिंग तो मुझे करनी थी तो मैं सुनता नहीं था, पर मजा आता था, बस जो भी था ऐसा था, कभी भूलूंगा नहीं मैं लाइफ में। तो ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अब ये जो बाल उड़ रहे हैं इसकी चोटी बना दो बस, तो वो समझ जाओगे तुम, वही है वो। चलो ठीक है, तो फिर गलत क्या हो रहा है तो ध्यान से सुनना। ठीक है, लिखो नोट, तुम भी समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तुमने करा भी है, और तुमने फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा यूज करा है। बेटा इंटीग्रेशन कब लगता है? जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। डिस्क्रीट फंक्शन में तो समेशन लगता है। ये स्टेटमेंट तो टीचर हर बार कहता है, और फिर वो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कंटिन्यूअस होता है, फिर वहां ऐसे ही सांप आ जाता है हर बार। तो बेटा फिजिक्स मैथ्स अलग अलग थोड़ी ना है, वो यहाँ भी लगता है कि नहीं लगता है भाई? बिल्कुल लगता है। ये फंक्शन 0 से 4 पाई में क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। समेशन करो, पर इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, ये तो कंफर्म है। आंसर कभी कभार आ जाते हैं करेक्ट, पर लॉजिकली देखो यहाँ पे तो आए नहीं ना। ठीक है, तो लॉजिकली अगर जाना है तो हम क्या लिखेंगे? वी कांट इंटीग्रेट डायरेक्टली। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हो ना? हाँ सर। यस सर।
Yes, सब sir. ये स्कूल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो गलती मत कर देना बस। बिकॉज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हम नहीं कर सकते हैं इस लिमिट में डायरेक्ट, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मॉड ऑफ एक्स में भी तो वो शार्प पॉइंट आया था, वहां पे भी नहीं कर पा रहे थे अपन, तो शार्प पॉइंट में भी फंक्शन ही बदल गया, वहां पे तो फंक्शन ही बदल रहा है बेसिकली। क्या हो गया सर इसको साइन और कॉस में ब्रेक करके करेंगे, साथ में इंडिकेशन ऑफ tan x बनेगा 0 से 4 पाई तक। जानने का सकते हैं कि tan x तो सर pi/2 पे 0 प्लस pi/2 पे 0 बॉडी का नंबर नहीं कर सकते। उतना बोलो या डायरेक्ट दिख रहा है? डायरेक्ट भी तो दिख रहा है। 0 से 4 पाई में जहाँ 10x नॉट डिफाइंड होगा वो डिफाइंड ही नहीं, वो यही दिख रहा है। या यहाँ पे cos दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है pi/2 एंड ऑल पे, तो pi/2 3 pi/2 पे ब्रेक होगा, तो अलग अलग ब्रेक करो। 0 से pi/2, pi/2 से पाई, पाई से 3 pi/2 से पूरे ले लो, 3 pi/2, 3 pi/2 से पाई, इसको अलग अलग इंटीग्रेट, आंसर तो आएगा उससे भी। बट वो करने के बजाय क्या हम प्रॉपर्टी लगा दें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी? हाँ बेटा बोलो। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे? वेरी गुड। pi/2 पे फंक्शन डिफाइंड है? कंटिन्यूअस फंक्शन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए बेटा, तुम्हें कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं पता। कंटिन्यूअस अब मैं कैसे बताऊं? अब जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है उसको डिसकंटिन्यूअस बोल देते हैं। 0 pi/2 पे फंक्शन डिफाइंड है? नो। ग्राफ जब बनाओगे इस फंक्शन का, मान लो बनाओगे तो नहीं पर बनाओगे अगर, तो pi/2 पे मुझे आउटपुट बताओ क्या मिल रहा है? कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो ब्रेक हो गया ना उस पॉइंट पे। ओके ठीक है, चलो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ो बेटा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पे 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग रही है क्या? 4 पाई माइनस एक्स पे तो सेम ही बनेगा, cos 4 पाई माइनस थीटा सेम ही बनेगा, tan 4 पाई माइनस इवन पावर है तो सेम ही बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के 2 टाइम्स 0 से 2 पाई कर दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। उसके बाद क्या फिर से 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग रही है क्या? वाली प्रॉपर्टी देख लो, 2 पाई माइनस एक्स करो तो सेम ही आएगा, तो 4 हो जाएगा बाहर, सॉरी, तो 2 टाइम्स 0 2 पाई हो जाएगा, dx अपॉन cos square x into 4 plus tan square x। नया तरीका है, नहीं वो तो पता ही है, सेम उससे होता है तो प्रॉब्लम होती है। आई क्या आवाज? हाँ सर आ गई। आ गई आ गई आ गई, आवाज आ गई। चलो तो एक 2 और नीचे आ गया, तो dx अपॉन फिर से 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाइए, बार बार लगा के देख लो, तो अब यहाँ pi/2 क्योंकि उसको 2 इंटू pi/2 लिख दिया है। अब तो बेटा 0 से pi/2 में डिफाइंड है ना? बिल्कुल डिफाइंड। और अब अपन लगाएंगे क्या? हाँ 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 हाँ, tan x को t मानो। हाँ? अच्छा ये 4 कहाँ से है? ओ बाप रे, ये 4 को देखते देखते मेरे दिमाग में 4 ही आ गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 4 को 2 कर देते हैं, ये हो गया। अब tan x को t रखेंगे तो लिमिट 0 से इंफिनिटी जाएगी, बाहर 8 है, सीकेंड स्क्वायर दिख रहा है, सीकेंड स्क्वायर x ही होता है, तो dt भी अपने पास साथ में ही है, 2 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय ए, पर ए स्क्वायर तो 2 को क्या लिखोगे? √2 का होल स्क्वायर, तो 1 बाय ए आता है tan और sec के फॉर्मूले में बताया था, x बाय मतलब x मतलब यहाँ t है, बाय a मतलब √2। पर अभी लिमिट रखना मत भूलना, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब रखो
ये 8/√2 तो बाहर हो गया। अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय रूट टू इंफिनिटी होता है, और 0/√2 0 ही होता है। π/2 माइनस 0, 8π/2√2। बस एक लॉजिक सिखाना था, उस पे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन। या हम एक चीज और कर सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में, इसको लिमिट में जैसे अपन करते हैं ना, डिफाइन नहीं होता है तो इसको जैसे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो जाए, तब भी आंसर सेम आ जाते हैं कुछ करके, अगर हो जाए तो। पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये हटेगा कभी भी। कुछ इसको साइन कॉस में भी बदलोगे एंड ऑल। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स अगर करते हैं, देखते हैं एक बार। आते हैं कभी कभार इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव कर लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो तो भी हो जाता है। देखो एक बार इसको साइन कॉस, एक मिनट, तो ये 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ रहा है ना, देखो जरा एक बार। साइन स्क्वायर एक्स आएगा 2 cos हाँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स प्लस 1 आएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? अब इसमें भी मैंने बताया था 1/a² प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स, या नीचे होता है तो अपन tan x को t रखते हैं। अपन ने करा है इंडेफिनिट में, वैरायटी शीट में जाओ ये मिलेगा तुम्हें, और आरडी में भी गिवन है। तो इसके बाद तो हमें पता है तरीका कि tan x को t करके अपन सॉल्व करते हैं, पर फिर से वही tan x को अपन रख नहीं सकते, वो फिर से अपन tan sec में ला रहे हैं, या कोई और तरीका निकल जाए, क्योंकि अब ये डिफाइंड है। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, आंसर तब भी आ जाए, पर यहां अभी अपन शायद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो अपन ने वो टेक्निक भी नहीं लगाई है, पर कभी कभी लग जाती है। ठीक है, चलो ये हो गया। इस टाइप का एक और, मतलब एक और तो क्या है, ये तो अब तुम समझ ही गए हो कि लिमिट बदलनी पड़ेगी कोई प्रॉपर्टी एंड ऑल से। तो आगे बढ़े अब। बोलो, आगे बढ़ सकते हैं, जवाब दो ऑनलाइन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। अब थोड़ा कुछ और, अब दूसरी वैरायटी पे आ गए। अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। हाँ, एक और चीज, अब हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं, मतलब x का इंटरवल मेंशन होता है या थीटा का, मतलब जब भी अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर आएगा तो मॉड लगाना मत भूलना भाई, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स एक्सपेक्टेड। सर अभी आपने क्या पॉइंट बोला? अभी क्या पॉइंट बोला? अभी बेटा बस मैंने ये पॉइंट बोला कि जब भी अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर आता है तो मॉड लगाना मत भूलना। सर क्यों? क्योंकि अब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें x का इंटरवल हमेशा देंगे। ओके, चलो 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। कैसे करोगे?
वन वन तो नहीं, 1/3 वो भी नहीं लिखा है मेरे पास, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही नहीं लिखे हुए मेरे पास। एक ऑप्शन मेरा पेटेंट है, नन ऑफ दिस। अब तुम तीसरा और बना दो बस। सर cos square हाँ cos square x से cos square theta से डिवाइड कर हाँ, आ रहा है उससे। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आंसर आंसर पाई में है। बाप रे, चलो देखते हैं। सर π/4 π/4। अरे वाह, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दर्पण था? दर्पण। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे दर्पण इफेक्ट तो कुछ लगा नहीं है यहाँ पे। दर्पण सर। इफेक्ट नहीं, यहाँ डेरिवेटिव कैसे लगाओगे? नहीं, यहाँ नहीं लग सकता। सर cos square डिवाइड करेंगे ना, नहीं नहीं, मत करो मत करो, ये सब मत सर करो। cos थीटा तो t माना मैंने। ठीक है, तुमने वैसे करा, मैं इसको और थोड़ा आसान कर देता हूँ। यहाँ लगा दो किंग रूल, लगाओ तो किंग रूल। अच्छा, वो भी किया? अरे यार, साइन 2 थीटा में जब अपन किंग रूल लगाएंगे तो थीटा किससे रिप्लेस होगा? 0 + π/2 माइनस थीटा से। 2 बाहर है, π/2 माइनस थीटा से, π/2 माइनस थीटा से। सर यहाँ पे तो कुछ और ही आ जाएगा, सब बदल बदला गए। अरे अरे करो तो, रूट वाला नहीं बदला है शायद। देखो, रूट वाला उतना ही रूट बनेगा, वाला 2 सेम टाइम्स। रहेगा और बाहर cos थीटा d थीटा मिल जाएगा। हाँ, बाहर वाला बदला पर अंदर वाला वही है, और रूट वाला सेम है, तो बस मजा आ गया। ये आ गया। तो अब क्या करते हैं बेटा, किंग रूल लगाने के बाद? अधिकतम ऐड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐड 1 और 2। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 और 2 को 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ऐसे ही आएगा एडअप करने के बाद, बिल्कुल यही आएगा। अब तो शायद हमने ऐसे हजारों क्वेश्चन तो नहीं, पर बहुत सारे करे हैं कि अगर तुम्हें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अलग से दिखे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी मान लो, टी डी टी टी डी टी टी डी टी, या वैसा टाइप का। तो बाहर अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, ऑब्वियसली रूट वाली टर्म dt में थोड़ा जाएगी, बाहर वाली जाएगी। तो क्या अपने पास कोई ऐसे फॉर्मूला जिसमें साइन 2 थीटा को अपन साइन प्लस कॉस, कॉस माइनस साइन ऐसे बदल सकते हैं? हाँ, 1 minus 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है? cos square cos x plus sin x का होल स्क्वायर। कॉस थीटा माइनस का होल स्क्वायर। ये हो गया। 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा लिख सकता हूं भाई, बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन, किंग रूल, टिपिकल किंग रूल बेस पर। उसके बाद की प्रोसेस जो इनडेफिनिट में करते थे वो लग रही थी बस। और अब तो तुम्हें पता ही है, बिंदास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या मानो? ये 4 to 6 मार्क्स में आता है जनरल इक्वेशन। 0, हाँ अभी लिमिट देखो भाई, लिमिट 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 0 रखेंगे तो कॉस थीटा 0, 1 होता है साइन 0 0, तो ये 1 आ गया। π/2 रखूंगा तो -1 आ रहा है। देखो 1 से -1 गया क्या? और इधर इसका डेरिवेटिव कितना होता है? अरे उल्टा वाले को मान लेना था, चलो कोई नहीं। माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा डी टी, तो माइनस एक और आएगा, ये आ गया। तो माइनस को तो अपन यूं ही हटा, यार यूं 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 ही निकल जाएगा। 1 to -1 -1 to 1, एक माइनस और आया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गई। अरे वाह, ये एक इवन फंक्शन है, -a to a,
जहां कहीं भी -a2 दिखे, जहां कहीं भी 0 to a दिखे, 0 से a2 है, ओकिंग रूल 2 3 4 ही घूम रही है। वो वेरिएबल 2x या ऐसा कुछ उसको पूरे को t मान लो, वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। ये जब दिमाग में रहेगा थोड़ा बहुत इंडेफिनिट आना चाहिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म, बेसिक तो खत्म। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में मेरे पास कुछ जबरदस्त 60 क्वेश्चन है, 60 टफेस्ट बनाए थे आज से 2 साल पहले। हाँ, और उनके सॉल्यूशन भी रफ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, मतलब बहुत टफ है वो थोड़े। ठीक है, बट वो क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन समझ लो, वो अच्छी बात है। और याद रखो ये टॉपिक ऐसे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन जिसको पता है वो कर सकता है, वेराइटीज अनेक है, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पास है वो मटेरियल, वो मैं दूंगा तुम्हें, मेरे लिखे हुए। तो राइटिंग खराब है बट फिर भी मैं दे दूंगा। चलो, तो -a वाली प्रॉपर्टी में इवन फंक्शन वाला लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रख के देख लो t को -a को सेम आ रहा है, तो 2 टाइम्स। और हाँ, अपन ने ऐड करा था ना, अरे यार सर एक 2 डिवाइड में आएगा ना। इसी बार मैंने नहीं बोला, देखो, और तुमने भी याद नहीं दिला। चलो तो फिर ठीक है, यहाँ 1/2 चल रहा है, -1/2 1/2, और मुझे, चलो अब तो आ गया ना आंसर, ये 1/2। अब क्या करोगे भाई, 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, कुछ मतलब पता है क्या? हाँ, सर t/2 1 minus t square under root plus बिल्कुल सही, 1/2 sin inverse। ऐसी आवाज कब आती है? हाँ? नहीं, अरे तुम समझे नहीं, वो ऑडिटोरियम में बैठा हाँ, ऑडिटोरियम या उसमें बैठे और फिर कोई बोलता है, कहाँ बैठे हो तुम ओमेंद्र? ओमेंद्र ही था ना? सर घर में हूँ। ओहो, घर ही तुमने ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, वाह, थिएटर, मिनी थिएटर। नेगेटिव साइन बेटा -a2a और a2 -a वाली प्रॉपर्टी होती है ना, a2b को अपन पलट देते हैं, 1 से -1 था ना, वाली प्रॉपर्टी, सेकंड थर्ड वाली, ताकि छोटे से बड़ा लिखते हैं अपन तो वैल्यू अच्छी रहती है। चलो, तो फॉर्मूला याद करते हैं भाई। सर हाफ कैसे आया? हाफ कैसे आया? हाफ कैसे आया? ओ, हाफ कैसे आया बेटा, वो एड अप होने के बाद 2i बना था ना यहाँ पे, तो 2 की गलती ने इसलिए पहले ही हाफ वहां से आया। चलो, अब इसके बाद अगर अपन जाए तो एक फॉर्मूला है √a² - x² का, इनडेफिनिट में मैंने बताया हुआ है पूरा, x/2 और इधर -a²/2 होगा ना, a² + -x², और 1/a² साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स x/a है ना, और ये एज इट इज रख देते हैं। क्या यही फॉर्मूला, बीच में माइनस आता है ना, बीच में माइनस ही आता है कि प्लस आता है? एक बार देखो यार, मैं भूल गया, ये प्लस माइनस x² प्लस ही रहता है जहां तक मुझे याद है, a² - x² में प्लस ही होता है, x² ± a² में वो प्लस माइनस रहता है, और इसमें तो एक ही फॉर्म बनता है ना, a²। ये सामने दिख रहा है में हाँ, ये प्लस है भाई, याद रखना। और अब कुछ नहीं करना, ये इंटीग्रेशन पता चल गया, इसमें बस लिमिट लगा दो 0 to 1। ठीक है, चलो, अगर ये याद, वैसे तो याद रखना है, जैसे बोला याद नहीं हो तो हाँ, ये याद रखना ही है, क्योंकि आगे जाके बस अपन ट्यूसडे को एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे। मैं पहले यूटी के लिए मंडे को और पढ़ाऊंगा, फिर ट्यूसडे को एरिया बाउंडेड करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो भी है, ताकि तुम्हारा यूटी आराम से हो जाए। पहले ये यूटी एकदम से बीच में आ गया, एकदम से 2 चैप्टर के साथ। नहीं, ये होम असाइनमेंट नहीं होगा। हाँ, वो तो होम असाइनमेंट था, पर अब जो नेक्स्ट है वो होम असाइनमेंट नहीं है। तो पहले मैं एरिया बाउंडेड करवा दूंगा, ठीक है, और फिर अपन अपने आप या नाइट क्लास लेके, अब वो मैं एडवांस का पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक में एडवांस के लिए बहुत है डेफिनेट में। ठीक है, तो अपन करेंगे वो, तुम बेफिक्र रहो, पर पहले यूटी खत्म हो जाएगा तो अपन फिर कर सकेंगे। चलो खैर, ये एक तरीका है, बट यहाँ पे डेफिनेट है तो अपन थोड़ा सा, शायद तुमने हाँ फिजिक्स में तुमने यूज करा हो, या एक नॉर्मल अगर तुम देखो, ये 1 - t² को अगर तुम y बोलो तो y² t² + y² = 1 बनता है, मतलब ये एक सर्कल है, पर y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ ऊपर का पार्ट आएगा।
ये हो गया। और 0 से 1 का ही तुम्हें बोला है टी का इंटरवल, यहाँ पे टी है, यहाँ पे y है, तो कितना होता है एक सर्कल का 1/4 पार्ट, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है ना शायद, और रेडियस तो 1 है, 0 से 1 दिया हुआ ना, देख लो, सब कुछ देख लो। और ये नहीं विश्वास होता तो टी को साइन थीटा मान लो, तो 0 से π/2 में तुम उससे भी देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 π/4 आंसर। नहीं भी आया तो बेटा ये है, ये ज्योमेट्रिकली हमने देखा 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो आंसर π/4 है। तो इसमें कुछ था नहीं, किंग रूल लगाने के बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। हाँ tan का मतलब 10 0 से π/2 तक हमें से tan x का करना कैसे होगा? क्या क्या वापस बोलो। तो tan x है सर, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से π/2, तो π/2 का इंटीग्रेट कैसे होगा? tan x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, tan x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 कर सकते हैं। एरिया देखो कितना जा रहा है, एरिया बाउंडेड वो ऊपर तक, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम लोग सर sin थीटा था पहले, इसको अगर sin थीटा cos में लिखते हैं तो सर बनेगा हमारा सर cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। चलो, तो 16th वन हो गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो अब तुम खैर कर लोगे। सर π/4 कैसे है, एक और बार समझा सकते हो? बेटा ये फॉर्मूला बेटा याद कर लो बेटा, एनसीईआरटी में भी गिवन है और मेरे फॉर्मूले चार्ट में भी गिवन है। ठीक है, दूसरा ये तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यूज करी जो स्कूल में तो नहीं कर सकते हो खैर, कि इक्वल टू y करो तो वो एक सर्कल ही है, सर्कल का एक हिस्सा है फ्रॉम 0 to 1, 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल वो है। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। अभी तो इस चैप्टर में बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चंस है, पर एक उनमें से जबरदस्त क्वेश्चन करे अभी। ये तो सब इजी इजी चल रहा था, कौन सा करे, नंबर कौन सा 17 17 नंबर उसका है क्या? अरे वाह, तो बस फिर जैसा उसका नंबर है वैसा क्वेश्चन भी होना चाहिए। 0 से π/2 sin x की पावर में √2 - 1 अपॉन वो ऐसे खेलता है ना, मतलब अलग अलग शॉट खेलता है, उधर भी इधर सब जगह मार देता है ना, शायद वही है ना वो शख्स, 360 डिग्री वाला प्लेयर है ना। तो लो भाई, पहला 360 डिग्री वाला इंटीग्रेशन बोले तो ऊपर अलग नीचे भी है, और दोनों नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, बट फिर भी क्वेश्चन क्रैक होगा। KVPy का PyQ, जो कि अब तुम्हें मिलेगा इस टाइप का IIT या मेंस में, न्यूमेरिकल टाइप में मिल सकता है। अब तुमने बोला तो लो, 17th क्वेश्चन तो वैसे ही होना चाहिए। 0 से π/2 sin x की पावर में √2 - 1 अपॉन 0 से π/2 sin x की पावर में √2 + 1, इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट टाइप तुम ऐसा देख रहे हो अभी तक, अभी तक अपन ने ऐसे क्वेश्चन कोई से भी नहीं देखे। ठीक है, क्या बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन मर्ज होता है क्या? मैंने प्रोडक्ट डिवीजन कहा नहीं कहा। फिर तो ये क्वेश्चन क्या था बेटा? इतने बड़े आदमी से अपन ने डील करा है, वही तो बोल रहा हूँ, इतने बड़े आदमी से अपन कंपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन को। तुमने उसको मोहम्मद शामी बना दिया, वैसा समझो। वो खेलता है ना कि नहीं, वो तो आजकल वो भी अच्छा खेलने लग गया ना। अच्छा ऐसा, कैसे करेंगे कैसे करेंगे? अब इन टाइप के क्वेश्चंस का एक लॉजिक ये रहता है, सुनना ध्यान से, हम लॉजिक डेवलप करते हैं। ये दोनों नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके,
तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का लॉजिक समझिए, और अब ऐसे क्वेश्चन मेंस में आएंगे नेक्स्ट ईयर, 100% आएगा ये। बस नेक्स्ट अब यही वैरायटी आना बाकी है मेंस में, ठीक है। अब आईआईटी नहीं रहा, ये मेंस हो गया, अब ऐसे ही समझो तुम तो। और इजी है, टफ नहीं है, और ये पीवाईक्यू है तो क्वेश्चन कॉपी तो कर सकता है मेंस कहीं से भी किताब से। तो देखो इधर ये दोनों नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को अपन कैसे करें? अगर हम किसी एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन में बदल दें, समझो बात को, अगर I1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I2 आ जाए तो क्या I1 अपॉन I2 निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये हो गया, समझ आया कि नहीं सबको? मतलब रेशियो अगर पूछा जाए तो क्या पता एक दूसरे के रिलेशन में आ रहा हो और वो फट हट के मतलब 3 आ जाए। मतलब नॉन इंटीग्रेबल वाले फंक्शन जो ये वाले टाइप के होते हैं उनमें एक लॉजिक, ऐसे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। ऐसे ही I1 इक्वल टू I2 है तो I1 माइनस I2 अगर 0 के बराबर हो जाए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर 0, मतलब अगर ये दोनों सेम ही इंटीग्रेशन हो जाए, ध्यान से सुनना, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पर वो डिवाइड करके नहीं क्लिक हो पा रहा है, सब्ट्रैक्ट करा दोनों को, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं सेम लिमिट, और क्या पता फिर सॉल्व होके तुम्हें 0 दे दे तो 1 होता है। बनाया जा सकता है ऐसे टाइप के। मैंने अभी जो इनको स्पॉटलाइट में पढ़ाया उसमें बाइनोमियल में करवाया उनको वैसे, एक ऊपर बहुत जबरदस्त, नीचे और भी जबरदस्त बड़ा सा, और दोनों बराबर ही है तो आंसर 1 हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब सुनना ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लॉजिक तो तुम्हें समझ में आ गया है कि एक को दूसरे के फॉर्म में बदलो। अब किसको पिकअप करे? डिनोमिनेटर को पिक करे, हाँ डिनोमिनेटर को पिकअप करे भाई, ये लॉजिक बोल रहा है डिनोमिनेटर को पिकअप करे। तो सुनो, फॉर्म में लाना या एक ही फंक्शन, तो क्यों ना हम देखो नीचे ज्यादा साइन है जिसको हम कम बना सकते हैं, अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो पावर कब घटती है? डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव कब आता है? जब बाय पार्ट्स लगता है। कुछ बन रहा है लॉजिक? तो बन तो रहा है न्यूमरेटर को लेके या डिनोमिनेटर को किसी टर्म को लेके। तुम बोल रहे हो डिनोमिनेटर, एक बार ट्राई करते हैं भाई। इसको बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं I2। I2 को पिकअप करते और ट्राई करते हैं I1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। और जब एक ही टर्म है तो बाय पार्ट्स यूज करेंगे, पर 1 into नहीं, फिर तो x आ जाएगा एक और। अरे भाई 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 भाई, तो इसी को तोड़ देते दो में ब्रेक कर दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान है कि भटक गया है दिमाग? ये ओके ओके चलो, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हो। मेरे पास ऐसे बहुत है पर वक्त की कमी है, टाइम की बहुत कमी है, इसलिए खैर थोड़े बहुत तो कर लेंगे। अब इसको तोड़ते दो में। अब तोड़ने में भी दो लॉजिक है, साइन एक्स इंटू में तोड़ू कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू में तोड़ू? मैं एक तोड़ू तो नहीं होगा, दो तोड़ना जरूरी है। एक में बाय पार्ट्स, अगर मैं एक साइन एक्स अलग करूं और एक साइन एक्स की पावर में √2 करूं, बाय पार्ट्स लगता है तो उसमें sin √2 का डेरिवेटिव √2 माइनस 1 बनेगा ना ऊपर। हाँ तो फिर हो जाएगा। ट्राई कर कुछ गारंटी नहीं। चलो कर रहे हो एक बार ट्राई, अब करोगे सब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ट्राई करो, अब ट्राई करो, इसको तोड़ना है दो, और हो सकता है हर बार अलग अलग टूट के फिर वो बदले। √2 माइनस 1 की पावर में लाना है। सोचो यार, फिर मैं बताऊंगा एक आईआईटी का बहुत पुराना जबरदस्त क्वेश्चन जिससे ये बनाया गया है केवीपीवाई वालों ने। बोला ना 18 किसका नंबर है? विराट कोहली। विराट कोहली। तो भाई विराट जैसा क्वेश्चन देखेंगे ना अपन इसके बाद, एकदम विराट सा। और दोनों रिलेटेड है, दोनों दोस्त है, बहुत अच्छा है। अभी नहीं हुआ, अब होता क्या, कई बार I2 I1 के फॉर्म में नहीं बदलेगा पूरा, पर I2 I1 और I2 दोनों के फॉर्म में बदल जाए तो भी तो I1 अपॉन I2 निकल सकता है।
I2 को फिर से तोड़ो, मतलब तोड़ रहे हो ना, उसमें कुछ I2 फिर से बन जाए I1 के साथ। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, रटे हुए होने चाहिए, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, तो मजा आएगा, तब जेई में और ज्यादा मजा आएगा। सर किसी भी एक में रिडक्शन फार्मूला लगा के दूसरे के टर्म्स हाँ में वही कर रही है, एक तरीके से रिडक्शन फार्मूला ही है, मैंने रिडक्शन बताया तो था, वैसे ही है ये, रिडक्शन फार्मूला लॉजिक ही है, बस वहां जनरलाइज IN में चलता है, यहाँ हम I2 को I1 उसमें मिला रहे हैं। आंसर चलो कर ले फटाफट क्वेश्चन। किसमें साइन एक्स अलग करा कि साइन स्क्वायर एक्स अलग करा? sin x into x है ना सर, हमने sin x into sin x रूट 2 को, इंटू साइन एक्स की पावर में √2, साइन स्क्वायर एक्स तो फिर 2 कर दोगे तो एक -1 आ जाएगा वहां पे, ठीक है, वैसा भी ट्राई करके देख लो, आई डोंट नो, अभी तो मैं ये जो नॉर्मल सोचते वैसा सोच रहा हूँ, अभी पता नहीं, अभी आगे तो खैर देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स भी, अब इसको हम इंटीग्रेशन में रखते हैं और इसको अपन डेरिवेटिव में रखेंगे, तो इंटीग्रेशन में रखेंगे तो साइन का बनेगा माइनस कॉस साइन एक्स की पावर में √2, और मजेदार बात यह है कि ये वैल्यू 0 ही होने वाली है, क्योंकि π/2 पे भी 0 होता है तो 0 पे भी 0 होता है, क्योंकि एक कॉस है तो एक साइन भी तो है, तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है, एक हिस्सा तो पूरा ही गया। रेशियो निकालना है, अगर कुछ कांस्टेंट अटक जाता तो रेशियो नहीं निकल पाएगा, पता है तुम्हें, I2 इज इक्वल टू I1 + 3 आ जाए तो रेशियो निकल सकता है? नहीं, वो इसलिए वो कांस्टेंट वैल्यू को तो उड़ना ही था, इसीलिए वही अकॉर्डिंग लिमिट दी 0 से π/2। साइन एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से, हाँ, क्योंकि अब हमें चेन रूल लगाना है, डेरिवेटिव करना है, √2 बाहर आएगा, साइन एक्स की पावर में √2 - 1, और चेन रूल मत भूलना, क्योंकि उससे साइन एक्स का कॉस एक्स भी बनेगा। ओ ये तो आ गया, और ये तो 0 है, बिल्कुल, मैंने शायद तुम्हें हिंट भी दी थी कि I2 पूरा I1 में नहीं बदले, बट I1 और I2 दोनों का मिक्स बन जाए तब भी रेशियो निकलेगा। तो ये बन गया cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स की पावर में √2 - 1। हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज चलनी चाहिए कि इस वैल्यू को, ये नॉन इंटीग्रेबल है, कैसे भी करके I1 में लाओ या I1 I2 दोनों में ले आओ, I1 I2 दिमाग में होना चाहिए तुम्हारे, कौन सा क्वेश्चन दिया है, मतलब सब साइन में ही दिया हुआ है, तो कॉस को तो हटाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप तुम क्या थिंक करोगे, ये ऐसे क्वेश्चंस का रीडू जरूर करना, तभी दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, तो किस्मत होगी अगर ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए तो, क्योंकि हम कर रहे हैं ये वैरायटी, जिसको नहीं पता उसके लिए टफ होता है। चलो खैर, शिंदे जी समझ आया ये 0 कैसे हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के? पता नहीं सर नहीं आया समझ cos π/2 के कारण। बेटा इस पूरे में लिमिट रखो, तो तुमने एक बचपन में ऐसी चीज पढ़ी होगी, अगर 2 चीज का प्रोडक्ट करो और अगर एक 0 तो ओवरऑल 0, रखो बेटा अपर लिमिट, रखो बेटा माइनस लोअर लिमिट, 0 आएगा, टफ नहीं है, सोचो बेटा सोचो, थिंक करो। ओके चलो, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, तो 1 इंटू करेंगे तो ये साइन एक्स की पावर में √2 - 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे तो √2 - 1 + 2। वाओ, जहां से क्वेश्चन शुरू करा था वो टर्म वापस से बन रही है, किसी को कोई डाउट? तो I2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस √2 टाइम्स ऑफ
ये √2 पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है ना, हाँ ये गलती बहुत हो जाती है ब्रैकेट्स की। चलो वही I2 फिर से बन गया, तो I2 उधर गया 1 + √2 हो गया ब्रैकेट √2 I1, तो I1 by I2 पूछा था कि I2 by I1, हाँ वो देख लेना एक बार, आंसर रट रहे हो तो फिर देख लेना ऊपर नीचे क्या है, बहुत इतना करते हुए आंसर गलत कर दोगे। और मैंने फिर से उल्टा कर दिया क्या? हाँ मैंने उल्टा बोलते बोलते मैंने उल्टा लिख दिया। I1 by I2 √2 + 1 by √2, ठीक है। फिर इसको रैशनलाइज एंड ऑल कुछ करना हो तो तुम देख लेना, या I2 अपॉन I1 पूछे तो देख लेना। लॉजिक समझ में आया? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। तो क्या तुम तैयार हो विराट क्वेश्चन करने के लिए? यस सर। फॉर्म वाला तो दे दिया बेटा, ये फॉर्म में लाने के लिए दिया था। अगर वो वैसा मैं दे देता आईआईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आउट ऑफ फॉर्म था, बताओ, आउट ऑफ द सिलेबस लगता, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ओपी लेवल का क्वेश्चन। चलो, पर अब नहीं लगना चाहिए ओपी लेवल का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये आईआईटी का PYQ है सब्जेक्टिव। तो इस टाइप के लॉजिक वापस से आईआईटी जेई पूछ सकती है, जिसमें एक नंबर भी दिया 5050, पता नहीं क्यों दिया। फ्रॉम 0 to 1 1 - x⁻50 की पावर में 100 dx अपॉन 0 to 1 1 - x⁻50 की पावर में 101, क्या लगता है? क्या अब ये है ओपी लेवल का कि नहीं? कर सकते हो, कर सकते हो। 5050 एक अच्छी हिंट है। क्या क्या बोल? 5050 अच्छी हिंट है। 5050 अच्छी हिंट है, हाँ क्या पता कुछ आईआईटी सर डिनोमिनेटर का देखें तो वो अगर इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 ही बन रहा है, तो शायद से डिनोमिनेटर को उठाएंगे तो हाँ ठीक है, ठीक रिलेटेड है, पर अब क्वेश्चन सॉल्व 3 मिनट का वक्त है। लिखना भी अच्छे से। सर बना रहा है। रॉन्ग। तो
नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, सबसे पहले अपन वो आर बाय एन लिमिट वाला, लिमिट ऐसे सम का पार्ट खत्म करेंगे, क्योंकि वो यूटी में 100% आएगा। मुझे बस याद दिला देना, वो 100% यूटी में आएगा, और वो तुम कर ही नहीं पाओगे अगर नहीं पता है तो। याद है मैंने अब पिछली बार एक एनएससीए का एक पेपर डिस्कस किया, वो करा था, उसमें बताया था लिमिट ऐसे सम थोड़ा सा इंटीग्रेशन बन जाता है। वो लास्ट हाँ लास्ट में करवाया था साहिल, सही बोला। चलो अब करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत 5051 5051 is the correct answer दर्पण में चल रहा है देखो, है सच्ची। ओह डिनोमिनेटर में बाई पार्ट्स लगा दिया तो नीचे 5101 into 50 बन गया, तो इससे अच्छे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो शुरू करते हैं। ऊपर वाले को I1, नीचे वाले को I2। नीचे की पावर ज्यादा है तो हम नीचे वाले को पिकअप करते हैं भाई। 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर में 50 की पावर में 101। अब इसको 2 में हम तोड़े या 1 इंटू करे, बात एक ही है भाई। 1 इंटू वाला भी कर सकते क्योंकि अब तो पॉलिनोमियल ही है भाई। तो अब हम क्यों उसको 2 में तोड़ के करें, जब 1 इंटू अपना एक 1 का सहारा है हमारे साथ। सब कुछ सेम थोड़ी ना दूंगा यार, फिर तो तुम विराट और विलियर्स को एक ही बोल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अटक रहा था वो, अटकना पिछली बार आसान हो गया, पता है क्यों? क्योंकि वो 1 माइनस तुम्हें पता है। यहां घर की खेती वाला यूज कर लो भाई, एड सब्ट्रैक्ट। चलो देख लेते हैं। 1 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, 1 माइनस एक्स रेज टू 50 की पावर में 101 एज इट इज, गोइंग फ्रॉम 0 to 1। फिर से देखो, कांस्टेंट को तो हटना ही है वरना रेशियो नहीं निकल सकता है। 0 to 1 अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, एक से एक टर्म 0 हो रही तो ओवरऑल 0 हो ही जाए। 0 to 1, 1 का x, अब आराम से लगाना भाई डेरिवेटिव, चेन रूल। 101 नीचे आएगा, पहले थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, माइनस। चलो ध्यान से देखना, हाँ इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 का कितना हो गया इंटीग्रेशन x, 1 माइनस एक्स रेज टू 50 का 101, 101 नीचे आएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर में 50 की पावर में 100 हो गया। ओके, अब 1 का 0 माइनस एक्स रेज टू 50 का माइनस 50 एक्स बोलो, ऐसा ही बनेगा। और ये टर्म 0, तो I2 मेरा ये माइनस और ये माइनस, 0 माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, और 101 और 50 मिलके 5050 बना देते हैं। x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर में 50 की पावर में 100, और ये x रेज टू 49 मिलके बाहर x रेज टू 50 बन गया। देखा जाए तो मिलता जुलता है पार्ट, बस इतना सा बचा है। अब इसमें से हमें एक्सेस टू 50 हटाना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके हटाना पड़ेगा, वरना तो ये I1 में बदल ही नहीं सकता है। I1 मतलब ये पूरे, हाँ इस वाले पार्ट को I1 ले रहे भाई, कि पूरे पार्ट को ही ले ले I1। अरे अभी यहाँ पे 550 को अलग रखना है I1 से कि एक साथ लेना है? अलग ही रखते हैं। तो ये पूरा पार्ट अपना कितना है I1, और ये मेरा I2 है, तो उसमें एक 550 मल्टीप्लाई करना रहेगा। तुमसे 5050 I1 अपॉन I2 पूछा है। ये निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे? बिल्कुल, क्या हम इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते? देखो जादू नहीं लगे तुम्हें, इसलिए ध्यान से देखना बेटा सब, वरना तुम्हें जादू लगेगा। माइनस बाहर, 0 to 1, 1 माइनस एक्स रेज टू 50 माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू 50 की पावर में 100। बोलो क्या ये समझ आता है? लिख सकते हैं ना, 1 कैंसिल हो गया, माइनस में प्लस, बाहर माइनस इसलिए रख दिया ताकि पूरा सेम बन जाए।
सेपरेट करो तो ये 1 माइनस एक्स टू 50 की पावर बन गई 101 और ये गया माइनस टाइम 0 to 1 1 माइनस एक्स सर ये टू आपने क्या किया? बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट किया 1 और -1 को, पर यहाँ माइनस एक्स टू 50 इसलिए माइनस भी लिख दिया तो बाहर माइनस लगा के एडजस्ट कर दिया। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो ऊपर वाली इक्वेशन दिखेगी और फिर सेपरेट कर दिया तो वो 1 माइनस एक्स टू 50 1 माइनस एक्स टू 50 101 पावर हो जाएगी, यहाँ 100 है इसकी एक और एक माइनस माइनस सॉरी ये -1 इंटू दिस तो ये कर दिया। और अब बताओ ये क्या है टर्म बेटा, ये वाली टर्म तो फिर से I2 बन गई है शायद और ये मेरा I1 है तो I2 इज इक्वल टू -5050 I2 प्लस 5050 I1 तो 5051 I2 इज इक्वल टू 5050 I1 तो तुमसे क्या पूछा था 5050 I1 अपॉन में I2 जो कि बन गया 5051 इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन। सिमिलर टाइप का बट अब यहाँ 1 in 2 सोचा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं। एक और मेरे पास क्वेश्चन है, अभी फिलहाल नहीं है, चल खैर टाइम हो गया है क्योंकि तुम्हारी शायद केवीपीवाई की क्लास शुरू हो गई होगी, 5:30 से थी ना शायद, तो मैं इसके आगे तो अब नहीं बढ़ा सकता बट हाँ एक क्वेश्चन जरूर दे देता हूं ओपी लेवल का क्वेश्चन। अभी तक जो वैरायटी नहीं देखी है वो अब देखोगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन है वो एक अलग ही लेवल का है, अलग ही टाइप का, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन जैसा कुछ दिखेगा नहीं। सबसे बड़ी बात ही ये है उस क्वेश्चन के, मतलब हाँ देखा था क्या कुछ फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन, तो क्या पता वो लॉजिक तुम्हें इस ओपी लेवल में काम आ जाए, मुझे क्वेश्चन मिल जाए बस। और ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा तुम्हें बाद में प्रैक्टिस के लिए। मिल गया लिमिट n tending to infinity, k going from 0 to n, nck upon n raised to k into k plus 3। ऐसा लगता है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, और मैं किस में करवा रहा हूँ, किस में, इंटीग्रेशन में है। और कुछ बचा है तो वो भी बोल ही दो सर। हाँ वैसे सही लॉजिक पकड़ा है तुमने, उल्टा सोचोगे तो शायद क्रैक होता जाएगा। और क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है और बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको मेंस एक्सपेक्टेड बोलता हूँ। इंटीग्रेशन है ही नहीं, कहाँ दिख रहा है इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट है और समेशन है, और एनसी के बोले तो वो एनसीआर। हाँ बस ट्राई करो, ये आज का एक्सपेक्टेड वैरायटी है, थोड़ा सा वक्त देना कुछ क्लिक हो तो, क्योंकि टफ है, सोचना टफ है, लिटरली टफ है। शायद अगर ये जिसने पहले से नहीं देखा हो और टाइम लिमिट में बोलो तो शायद पूरे इंडिया में सिर्फ एक बच्चा शायद कर पाए जिसने पहले से वैरायटी नहीं देखी, और टाइम लिमिट भी लगा दे। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, वरना तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो कोई नहीं कर पाए। तुम भी एक ट्राई तो दो, कम से कम कुछ तो बने, कुछ लॉजिक्स ही क्लियर होंगे तुम्हारे उससे। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त की जाती है। आई होप तुम्हें क्लास में आनंद आया। Bye sir, have a nice day. थैंक Thank यू you. Bye sir, thank you. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.